नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। माई सेल्फ अहमद सर, एजुकेशन @अहमद सर। आपको पता है कि एजुकेशन से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम को सुलझाने का अगर कोई मंच है, कोई प्लेटफॉर्म है, तो वो यही है। कुछ भी प्रॉब्लम आपको लाइफ में लगता हो एजुकेशन से रिलेटेड, कि कैरियर, आपकी कैरियर को लेके कंफ्यूजन चल रहा है, इतना कंफ्यूजन, करे तो क्या करे, पढ़े तो क्या पढ़े, कौन सा सब्जेक्ट होना चाहिए करियर के लिए, कौन सा सब्जेक्ट लेके चले तो हम अपने जो गोल है उसको अचीव कर पाए, इन चीजों को समझने की कोशिश करें। ढेरों क्वेश्चन स्टूडेंट के आ रहे, उनको भी लेंगे। पहली सबसे बड़ा मुद्दा आरएल का है। आरएल के ऊपर बहुत बड़ी अपडेट हुई है, बहुत बड़ी ब्रेक हुई है। हम सभी स्टूडेंट को यही बोलना चाह रहे, आप अपने नोटिफिकेशन को चेक करो। आरएल को लेकर के बोर्ड ने मैक्सिमम स्टूडेंट को नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, नोटिस जारी कर दिया है। प्लीज उस नोटिफिकेशन को देखो। हम भी देखो नोटिफिकेशन जारी कर रहे हैं। देखो ये नोटिफिकेशन की कॉपी दिखा रहे जो स्टूडेंट को मिले। इस नोटिफिकेशन में क्या लिखा है, इस चीज को समझने की कोशिश करो। इसमें लिखा है कि आपके ऊपर चीटिंग का आरोप है, नकल करने का आरोप है, अनफेयर मीन्स का आरोप लगा है। यूएफएम का केस बोर्ड ने बनाया है और आपको इसका जवाब देने के लिए बोला है। आप रीजनल सेंटर पर आके जवाब रिटर्न में दो, या फिर मेल के थ्रू दो, या फिर रिटर्न फॉर्म में जैसा बोला गया वैसा आपको देने को कहा गया। उसकी भी टाइमलाइन तय की गई है, आप अपने नोटिफिकेशन में देखो। एक नोटिस है यूएफएम का, अनफेयर मीन्स का। आप नकल करते हुए सुपरिंटेंडेंट द्वारा पकड़े गए हो, आप नकल करते हुए फ्लाइंग टीम द्वारा पकड़े गए हो, या आपके नकल को रिकॉग्नाइज किया गया है। कुल मिला के नोटिफिकेशन बहुत सारे स्टूडेंट को मिलने चालू हो गए। आप प्लीज जल्दी से जाके अपने नोटिफिकेशन को देखो। अगर आपको नोटिस मिला है तो इमीडिएटली आपको जवाब देना पड़ेगा। आप इमीडिएटली जवाब दीजिए। जवाब भी स्टूडेंट क्या देगा? अगर आप नकल करते पकड़े गए हो तो आप ये तो नहीं कहोगे कि आपने नकल किया है। तो जो बोला है वो बोलो, मगर आपको देना पड़ेगा जवाब। आप जवाब दे दीजिए कि ठीक है, हमने नहीं किया, हमने नहीं किया। क्योंकि अगर मौके से पकड़े नहीं गए तो आपको तो यही बोलना है, और क्या बोलना है। तो बोल दीजिए जो भी करना। आप जाकर के ईमेल के थ्रू जवाब दे दीजिए, या रिटर्न में आप जवाब सबमिट करिए, या आपके आसपास रीजनल सेंटर है उनको करिए, या लिख करके स्पीड पोस्ट कर दीजिए। ये जवाब देने के तरीके। अब बात यह आ रही है कि इसका होगा क्या। बोर्ड आपके जवाब को ले लेगा, नहीं भी जवाब दोगे तो भी डिसीजन लेगा। अब उसी डिसीजन के कंक्लूजन पर अब बोर्ड पहुंच रहा है। बोर्ड ने ये डिसाइड कर दिया कि 31 जनवरी तक एट एनी हाउ सारे आरएल को कुछ न कुछ क्लैरिफिकेशन मिल जाएगा, कुछ सारे आरएल को जवाब मिल जाएगा और आपका रिजल्ट आउट हो जाएगा। उस रिजल्ट में होगा क्या? देखो, बोर्ड ने आपको नोटिस दिया, बोर्ड ने आपसे जवाब मांगा, आपने जवाब सबमिट किया। अब बोर्ड इनको लेके अपनी मीटिंग कर रहा है और अपना फाइनल डिसीजन आपको सुनाने वाला है। करेगा क्या? आरएल हटाएगा। जो मैं समझ पा रहा हूं, इतने सालों के एक्सपीरियंस से जो मैं समझ पाया, उसमें बोर्ड आरएल हटा देगा। उसकी जगह पर जिन सब्जेक्ट में नकल का आरोप है, जिन सब्जेक्ट पर क्वेश्चन मार्क है, जिन सब्जेक्ट में मास कॉपी है, जिन पेपर में आप पकड़े गए हो, वो पेपर पूरा जीरो कर देगा। एब्सेंट नहीं लिखेगा, 000, 000 या 00 लगा देगा। प्रैक्टिकल का भी और थियरी का भी। तो वो सब्जेक्ट हटा। जैसे अगर आपके पास 5 सब्जेक्ट ही है और ये सब्जेक्ट लगा हुआ है, तो ऑब्वियस है कि उस सब्जेक्ट में आप फेल हुए हो, और एक फेल के चलते 5 सब्जेक्ट क्लियर नहीं होगा तो आपको ओवरऑल फेल दे देगा। फिर क्या करना है? इस सब्जेक्ट का ऑन डिमांड फॉर्म भरने का मौका देगा। पब्लिक एग्जाम का मौका बिल्कुल नहीं मिलेगा अप्रैल क्लियर। बोर्ड यही चाहता है कि 6 महीने डीबार किया जाए। हर बार यही होता है कि जो करंट एग्जाम आने वाला होता है उससे डीबार कर देता है बोर्ड, हर बार करता है। तो ये अभी तक के एक्सपीरियंस से पता चला। जो अंदर खाने बातचीत चल रही है उससे भी यही बात चल रही है। अंदर से ये बात निकल के आई कि जो अभी अप्रैल के एग्जाम है उनमें इनको बैठने का मौका आरएल वालों को नहीं देंगे। जब नहीं देंगे तो क्या होगा? ऑन डिमांड के लिए क्या देंगे? पहले ऑन डिमांड भी नहीं देते थे 6 महीने, मगर अभी समझ में आ रहा है कि बोर्ड ऑन डिमांड देने की कोशिश करेगा। क्या होगा वो अभी भी नहीं पता है। एक बार आरएल क्लियर होने दो। 28, 29
30 तक एट एनी हाउ, 31 तक एट एनी हाउ आरएल क्लियर कर देगा। अगर आपको पब्लिक एग्जाम में तो नहीं बैठने देगा, ये तो क्लियर है। तो बैठने क्या देगा, ऑन डिमांड बैठने के मौका देने के लिए बोर्ड राजी है। चलो फरवरी का ऑन डिमांड भर लो, उस सब्जेक्ट में जिसमें आरएल लगा है, उस सब्जेक्ट में जिसमें 0-0 लगा है, वो सब्जेक्ट जिसमें आप नकल में पकड़े गए हो, वो सब्जेक्ट जिसमें चीटिंग का आरोप है, वो सब्जेक्ट जिसमें यूएफएम लगा है, जिसके चलते आरएल लगा है। बोर्ड ने क्या किया, इस बार एक कैटेगराइजेशन किया, सारी प्रॉब्लम्स को आरएल में डाल दिया। चाहे वो टेक्निकल मुद्दा हो, चाहे वो चीटिंग का मुद्दा हो, चाहे एसवाईसी में भी एक कहानी है। एसवाईसी की एक कहानी ये भी है कि आपकी डेटा मिसिंग है, आपकी जो डॉक्यूमेंटेशन है उसमें प्रॉब्लम है, आपकी जो डॉक्यूमेंट जो एडमिशन के टाइम लगाए थे वेरीफाई नहीं हो रहे ठीक से। तो कुछ तो जेन्युइन प्रॉब्लम्स है, उसको भी लेकर के बोर्ड ने आरएल ही लगाया। तो बोर्ड ने एक ही क्राइटेरिया इस पर बनाया कि हर एक प्रॉब्लम के लिए आपका रिजल्ट रोकेंगे और आरएल लगाएंगे जब तक कि क्लैरिफाई नहीं होता। अभी नोटिस मैक्सिमम को मिलने चालू हो गए। मैंने पहले भी आशंका जताई थी कि अभी तक जो रोके गए हैं लेट तक, इसका मतलब बोर्ड ये चाहता है कि आप एग्जाम फीस अप्रैल का ना भर पाओ। तो नहीं भर पाए तो 6 महीने के लिए डिबार हो गए। फिर क्या आगे मौका मिलेगा? हाँ मिलेगा। मई जून में एग्जाम फीस भरे जाएंगे, सितंबर अक्टूबर 2026 के लिए वो मौका आपको मिलेगा। मगर क्या और भी मौके मिलेंगे? हाँ, बोर्ड इस बार एक चीज एक अच्छे मूड में है, ये कह सकते हो, ऑन डिमांड बैठने का मौका देगा, ये बोर्ड बोल रहा है। अभी फाइनल कुछ निकला नहीं, नोटिफिकेशन आने के बाद हम लोग देखेंगे। फिलहाल बोर्ड ये इस मोड में अभी एक मीटिंग करेगा, क्योंकि यूएफएम वाले बच्चों का ले रहा है, आपसे रिप्लाई ले रहा है, कलेक्ट कर रहा है और इन रिप्लाई को पढ़ेगा। पढ़ने के बाद एक मीटिंग छोटा सा करेगा और फाइनली एक डिसीजन पर पहुंचेगा। एक डिसीजन हो गया कि अप्रैल का एग्जाम नहीं देना है, 31 तक इनको खींच के ले जाओ ताकि आप एग्जाम फीस न भर पाओ। जब एग्जाम फीस भर नहीं पाएंगे, ऑब्वियस है कि आपके लिए अलग से विंडोज नहीं खोलेगा। आपके ऊपर आरोप लगाए तो आपके लिए अलग से कोई मर्सी वाली कहानी तो चलेगी नहीं। फिलहाल अप्रैल से बाहर हो जाओगे, 6 महीने के लिए पनिशमेंट आपको लग गया। अप्रैल नहीं मिला तो अक्टूबर मिलेगा, वो मई जून में देखा जाएगा। फिलहाल ऑन डिमांड के चांस मिलने की पूरी संभावना है। आप ऑन डिमांड का फॉर्म भर लेना उस सब्जेक्ट में जिसमें 0-0 हुआ है। फरवरी में ऑन डिमांड है, मार्च में भी कुछ ऑन डिमांड है, आप उनमें अपनी सीट्स को देखो। अभी से कोशिश करो कि उनको बुक करके रखो। अगर फाइनेंशियल कंडीशन ठीक अच्छी है तो छोटा सा फीस लगता है ऑन डिमांड का। आप मेरी सलाह है, जिस सब्जेक्ट में आपको डाउट है ऑन डिमांड की सीट भर के बैठ जाओ, ताकि फरवरी में ऑन डिमांड दे दो अगर आपकी अर्जेंसी है तो। नहीं है अर्जेंसी तो फिर अक्टूबर 2026 में बैठने की तैयारी करो। तो ये बड़ा अपडेट था जो आपके साथ शेयर करना था। हमारे पास ये बात आ गई है, मैक्सिमम स्टूडेंट को यूएफएम का लेटर मिल रहा है, नहीं मिला तो 1-2 दिन में मिल जाएगा। आप प्लीज अपने नोटिफिकेशन आप जाओ, अपने आप को चेक करो, अपने पोर्टल पर चेक करो, जहां नोटिफिकेशन है उसको ओपन करो। यूएफएम का लेटर मिलेगा, एक नोटिफिकेशन मिलेगा, एक नोटिस लेटर मिलेगा, जिसमें आपके ऊपर बोर्ड एलिगेशन सीधा लगा रहा है कि आप इसमें शामिल हो, आप भी इसमें इंक्लूड हो, आप इसमें पूरा आप हिस्सेदार हो इन चीजों के लिए। नीचे पूरा आपका रोल नंबर लिखा होगा, नाम लिखा होगा, आपको पर्सनल लेटर ये बोर्ड सेंड कर रहा है। क्या इंडिविजुअली यूएफएम लगा वो भी लिख के आएगा, अगर एक ग्रुप यूएफएम लिखा तो भी लिख के आएगा, कुछ भी होगा बोर्ड इसको क्लैरिफाई करेगा। सभी स्टूडेंट से एक अपील है, आप अपने डैशबोर्ड को खोलो, ओपन करो, नोटिफिकेशन में जाओ, यूएफएम के केस को चेक करो क्या लगा है। क्या यूएफएम का भी अलग से रहता है, आप उसको ओपन करोगे तो आपको ओपन दिखेगा, आपके लिए एक लेटर भी दिखेगा। डेली देखते रहो, 2-3-4 दिन, जितने 31 से पहले देखते रहो, किसी भी दिन उसमें लेटर अपडेट हो जाएगा। अगर लेटर अपडेट होता है तो आपको इमीडिएटली जवाब देना है, एलएससी पर जा करके अपने ईमेल पर जाके जवाब देना ही पड़ेगा। उसके अलावा कुछ भी प्रॉब्लम आप हम लोगों से बात करो। हार्ड कॉपी आप मार्कशीट को लेके बातचीत चल रही है, हार्ड कॉपी अभी भी प्रिंटिंग फेज में है। फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी में प्रिंट होके आ जाएगा, सेकेंड वीक ऑफ फरवरी में स्टडी सेंटर को पहुंचेगा, फिर वहां से जाके आप कलेक्ट कर लो। ग्रेजुएशन 12th क्लास पास हो गए, ग्रेजुएशन में एडमिशन नहीं मिल रहा है
हम लोगों से बात करो 2026 में फर्स्ट ईयर हो जाएगा। आपका साल हम लोग बचाएंगे, 100% बचाएंगे। बहुत सारी यूनिवर्सिटी हमारे साथ अलाइन है, उनके साथ हम लोग मिल करके आपके साल को बचाने की पूरी कोशिश करेंगे। फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम जून में हो जाएगा। अभी एडमिशन करेंगे तो यहाँ एक स्टूडेंट का क्वेश्चन है, हार्ड कॉपी ऑफ मार्कशीट तो नहीं आई तो कैसे एडमिशन लेंगे। हम लोगों ने यूनिवर्सिटी से बात किया इस प्रॉब्लम को लेकर। यूनिवर्सिटी ने बोला जो स्क्रीनशॉट है रिजल्ट का वो लगा दो फिलहाल के लिए, जब हार्ड कॉपी ऑफ मार्कशीट आएगी तो अपडेट कर देना। यूनिवर्सिटी उससे वेरीफाई कर लेगी आपके डॉक्यूमेंट को, ऑनलाइन एडमिशन कंफर्म कर देगी। फिर इस डॉक्यूमेंट को जब आएगा अगले महीने में तो अपडेट कर देना, ताकि आपका एडमिशन ना रुके, आपका साल ना खराब हो। इसके लिए हम लोगों ने बात कर ली। 10th क्लास में लगातार आप फेल हो रहे हो, 12th क्लास में फेल हो रहे, कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, लंबे समय से पढ़ाई छोड़ दी, क्या करें। हमारी टीम से बात करो, हमारी टीम इसके ऊपर वर्क करेगी, गारंटेड बैच में डालेगी, जिसमें बैठा के आपको पढ़ाएगी, स्टडी मटेरियल आपके लिए डिजाइन करेगी, आपके लिए प्रैक्टिकल का क्या करना है, थियोरी का क्या करना है, असाइनमेंट का क्या करना है, सबके ऊपर एक अच्छे तरीके से वर्क करेगी। फाइनली आपको पास कराएगी, ताकि आप पास हो और आगे का रास्ता भी तय करें। कुछ भी एजुकेशन छूट गया, बीटेक का छूट गया, डिप्लोमा छूट गया, बीकॉम आप छोड़ के बैठे हो, बताओ, हम लोग को यूनिवर्सिटी के साथ बात करेंगे, आगे का टीओसी के थ्रू आगे बढ़ेंगे और इसको भी क्लियर करेंगे। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, एक हाइप का बटन है उससे भी दबाओ। थैंक यू सो मच।